देसी दस्तक से मैं चंदन ओझा। आज हम मौजूद हैं आरा शहर में, जहां जन स्वराज के राहुल सिंह जी और धीरेन्द्र पांडे जी से आज हमारी मुलाकात हुई। आज जानते हैं कि जन स्वराज के बारे में, इन लोगों का भी कार्य क्या चल रहा है, जनता के बीच में कैसे जा रहे हैं, किस मुद्दे से लेकर जा रहे हैं। सबसे पहले हम राहुल सिंह से पूछेंगे कि इस समय जनता की सबसे बड़ी समस्या क्या है। देखिए, जनता के पास समस्या ही समस्या है। एक समस्या हो तो मैं बताऊं, लाखों समस्याएं हैं जो जनता के पास। अभी हम लोग जा रहे हैं तो जनता के पास इतनी समस्याएं हैं कि जनता हम लोग को बोल बोल के थका दे रही है, क्योंकि जन स्वराज ही एक ऐसा है जो हर मुद्दे पे, हर चीज पे प्रशांत भैया डिस्कस कर रहे हैं। अब हम लोग का 5 मुद्दा आपको पता ही है जी। पलायन है, बेरोजगारी है, वृद्धा पेंशन है, किसानों को कमाने वाली खेती, खाने वाली खेती करना है, कमाने वाली छोड़ के, सॉरी कमाने वाली बिजनेस वाली खेती करनी है। उसके बाद जो है विश्व स्तरीय शिक्षा है। अभी जो हम लोगों ने मेन जो अभी हम लोग बहुत मुद्दा चल रहा है, वो अभी यही चल रहा है कि अभी हम लोगों ने जो बिहार विधानसभा का घेराव किया था, तो विधानसभा घेराव के लिए हम लोग का 3 मुद्दा था जिसपे हम लोगों ने घेराव किया था। पहला मुद्दा था जो 52 लाख लोग चयनित किए गए थे, जो बहुत गरीब थे, उनको 2-2 लाख रुपए देने के लिए सरकार ने वादा किया था, जो अभी तक उनको नहीं मिला है। उसके अलावा 50 लाख लोग जो भूमिहीन है, जो अति पिछड़ा है, जो बिल्कुल भूमिहीन है, जिनको 3 डिसमिल जमीन देने का वादा किया गया था, वो अभी नहीं मिला। तीसरा हम लोग का है कि जो ये जमीन सर्वे के नाम पे जो लूट खसोट मची हुई है, जो लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, पूरे दिन लोग ब्लॉक के, पंचायत के चक्कर लगा रहे हैं, सचिव के, बीडीओ के जो चक्कर लगा रहे हैं, लोग महीनों चक्कर लगा रहे हैं, लोगों को शोषित किया जा रहा है और उनसे अच्छी खासी रकम मांगी जा रही है। तो इन 3 मुद्दों को लेके हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया था। क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई ऑफर आया है या इस पर समाधान? जिस दिन हम लोग धरने पर बैठे थे उस दिन सरकार ने हमें आश्वासन दिया था, जो चीफ सेक्रेटरी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर इस मुद्दों को जो भी आपसे बात हुई है उसको क्लियर किया जाएगा। अगर नहीं होगा तो 8वां हमारे सूत्रधार जो है प्रशांत किशोर जी, उन्होंने बोला था कि 8वें दिन हम लोग फिर से धरना करेंगे। तो अभी 7 दिन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं 7 दिन कंप्लीट होने का। जैसे ही ये कंप्लीट होता है उसके बाद हम लोग फिर डिसाइड करेंगे, जन स्वराज की कोर कमेटी डिसाइड करेगी कि आगे हम लोग का क्या। अभी जनता के बीच में सीधे पहुंचने के लिए, अभी जैसे मैं आरा में प्रशांत किशोर जी आए थे तो पूरा बैनरबाजी जबरदस्त हुआ था, जन सैलाब भी था। क्या उतना जन सैलाब के दिन में जन स्वराज, देखिए भीड़ को वोट में कन्वर्ट करना एक बड़ी बात होती है, बिल्कुल होती है। अब इसके लिए आप जनता के दिल में उतरने के लिए कि जनता जन स्वराज पे विश्वास करे, इसके लिए आपका संगठन या आप क्या करें? देखिए, अभी मैं आपको ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आप देख रहे हैं कि हम लोग बहुत दिनों से वृद्धा पेंशन को लेके, हम लोग 400 रुपये वृद्धा पेंशन था, उस पर लेके हम लोग 2-2.5 सालों से लगे हुए हैं। वृद्धा पेंशन बढ़ाना है। हम लोग को बोलते बोलते आप देख लीजिए कि उसको बढ़ा के 1100 रुपये किया गया। नवंबर में जैसे ही हमारी सरकार आएगी वो 2000 हो जाएगा। और समस्याएं इतनी हैं, जैसे कि हम लोग मैं अपनी शहर की ही बात कर लूँ, आरा की बात करते हैं हम लोग। आरा में आप यहाँ से निकलिएगा तो रोड नहीं है, पहले वो नर्क बना हुआ है। जो सड़कें आप देख रहे हैं, सड़कों पे जल जमाव है, ना ड्रेनेज सिस्टम है, मतलब कोई व्यवस्थित चीज नहीं है। ट्रैफिक जाम है, बिजली की समस्याएं हैं। आपको लगता है कि जन सुधर जाएगा तो व्यवस्था सुधर जाएगी? बिल्कुल सुधरेगा। क्योंकि बहुत सारा जो व्यवस्था हर जगह लोग, आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं, लोग क्या हो गया है ना, मैं अपनी आप जहां हम लोग खड़े हैं आरा की मैं बात कर रहा हूं। आरा विधानसभा भावी प्रत्याशी भी है। बिल्कुल। आप जनता के बारे में क्या सोचते हैं? मैं बता रहा हूँ, आरा के लोग अब इतने प्रताड़ित हो गए, जो हमारे पुराने विधायक हैं उनसे, वो तो पहले यहाँ रहते नहीं है, उनको किसी से, यहाँ की जो पब्लिक है उनसे कोई उम्मीद ही नहीं रखती है, उनको बोलना तक भूल गई है। जब इलेक्शन आएगा तब उनको याद आएगी कि हमारा विधानसभा जो है वो आ रहा है, वहाँ जाके कुछ काम करना। अभी उनका एक स्टेटमेंट आया था, आप लोगों ने सुना होगा कि जब सारा समस्याएं खत्म हो जाएगा तो करने के लिए कुछ बच ही नहीं जाएगा। और तो ये सोच के आपको बीच में एक रोकेंगे हम। आज के हाईलाइटेड कल का विषय था कि तेज प्रताप यादव पीला टोपी पहनकर वो बोल रहे हैं कि जो रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, पलायन की बात करेगा, उसका हम समर्थन करेंगे, हम निर्दलीय रहेंगे। इसके बारे में आप क्या कहें? क्या आप जन स्वराज से जुड़ सकते हैं? देखिए, मैं अभी तो चुनाव में 3-4 महीने बाकी हैं। आप देखेंगे 3-4 महीने में पूरा बिहार
पूरा बिहार शुभ संकेत पीला हम लोग किसलिए लेके चलते हैं, शादी में ब्याह में देख रहे हैं, तो बिहार को अभी से ही शुभ संकेत मिलने लगे हैं कि इस बार जन स्वराज की सरकार आ रही है और फुल बहुमत में हम लोग आ रहे हैं। आप अभी देखते रहिए, अभी बहुत सारी फिल्म रिलीज होगी, बहुत सारे फ्लॉप होंगे, बहुत सारे हिट भी होंगे, और हम लोग का जो फिल्म रिलीज होगा वो हिट होगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग जो बेसिक नीड है लोगों की उस पर हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग फालतू की बातों पे हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हमारे नेता के सामने कोई बैठने की रेडी नहीं है, कोई उनकी बातें सुनने के लिए रेडी नहीं है, कोई भी विपक्ष का नेता उनको देख रहा है तो वहां से माइक छोड़ के भाग रहा है लोग, जो मेन मुद्दा है। सम्राट चौधरी के जबरदस्त रिलाई हुआ है प्रशांत देखिए, मैं बता रहा हूँ ना कि कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है प्रशांत भैया के सामने। बिहार में ऐसा कोई है आपके सामने जो बताइए जो इतना दृढ़ निश्चय से बिहार को बदलने के लिए, जिसने अपने सर्वोच्च निछावर कर दिया और पैसा संसाधन सब कुछ घर बार सब कुछ छोड़ के। आपने देखा होगा हमारे जैसे युवा नेता, जो हम लोग युवा हैं, हम लोग एक दिन एक सभा कर रहे हैं तो नेक्स्ट डे गैप मार रहे हैं कि अरे अगला दिन नहीं करना है, उसके अगले दिन चलना है घूमने, चाहे जो भी हो। तो सच्चाई है, ठीक है ना। वो उनका एनर्जी लेवल ये है कि वो डेली 3-3, 4-4 सभाएं कर रहे हैं डेली। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 2-3 सभाएं ना हो। तो कोई बिहार में वैसा नेता हो जो बिहार के गली गली घूम के लोगों की समस्याएं सुन रहा है, नहीं है। तो हम बिहारियों को सोचना पड़ेगा, हम लोग को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों के लिए अब वोट करें। अब न जात में न पात में किसी में हम लोग को वोट नहीं करना है। हम लोग को मेन क्या देखना है, बच्चों का भविष्य देखना है, बिहार का भविष्य देखना है। जो हमारी गौरव जो छिन गई है उसको वापस लाना है। आज हम लोग बिहार से बाहर जाते हैं तो हम लोग को बिहारी गाली बन के रह गए हैं, मजदूर